और आज की डिस्कवरी। राजा भोज की भोजशाला, सरस्वती मंदिर या दरगाह। धार में बनी इसी भोजशाला को लेकर मां सरस्वती मंदिर और कमाल मौला मस्जिद को लेकर विवाद तूल पकड़ रहा है। भोजशाला, मंदिर या मस्जिद, सत्याग्रह, पूजा, नमाज या जिक्र। जिसे आप मस्जिद कह रहे हैं वो मस्जिद नहीं, कब्र है। पहले तो हमारा यहाँ पर लंगर चलता था, वो लंगर खाना हुआ, लंगर खाना से भोजनशाला हुआ और भोजनशाला से वो भोजशाला हो गया। खंभों पर यंत्र, फर्श पर श्लोक, कैसे लगी नित्य पूजा पर रोक। हमारा संकल्प है कि हमारी माता को हम यहाँ लाएं और इस मंदिर में वापस से बैठाएं। यहाँ हमारा मंदिर मत ये ऐसे जाए, यहाँ कब्र, ये इनकी कब्रस्थान भी नहीं है ना, कैसा आवे यहाँ। ज्ञान वापी के बाद अकल कुआं, अब एमपी के धार में क्या हुआ? इसी परिसर में अकल कुइया है, जिसको हम कहते हैं कि इसका पानी पीने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। यज्ञशाला या खिलजी महल, भोजशाला का लंदन कनेक्शन। ज्ञानवापी के बाद आखिरकार धार की भोजशाला में मंदिर मस्जिद विवाद क्यों गरमाने लगा है? क्यों हिंदू इसे मां सरस्वती का मंदिर बता रहे हैं? वो मंदिर जो परमार वंश के राजा भोज ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। आखिरकार क्यों मुस्लिम इसे कमाल मौला की मस्जिद बता रहे हैं? वो कमाल मौला जो 12वीं शताब्दी में यहां आए थे, जिनकी कब्र यहां पर है। आखिरकार इन तमाम सवालों के जवाब इसी भोजशाला में छिपे हैं, जिनकी तलाश में हम यहां पहुंचे हैं। भोजशाला या भोजनशाला, अब इस राज से खुलेगा ताला। पहले तो हमारा यहाँ पर लंगर चलता था, वो लंगर खाना हुआ, लंगर खाना से भोजनशाला हुआ और भोजनशाला से वो भोजशाला हो गया। अब वो हुआ, हम तो खाना खिला के लोगों को, गरीबों को खाना खिला के फंस गए इसमें। भोजनशाला बन गया, भोजनशाला से भोजशाला हो गया। ये भोजशाला के 84 राज की डिस्कवरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के धार में 1000 साल पुरानी राजा भोज की बनाई भोजशाला पर विवाद अदालत तक पहुंच गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला सरस्वती देवी का ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ राजा भोज की बनवाई यज्ञशाला है। ये वो स्थान है जहाँ संस्कृति के आचार्य अध्ययन करते थे। यहाँ संस्कृत में लिखे गए कला, साहित्य, नाटक और संगीत के 84 अद्भुत ग्रंथों की रचना हुई। लाल बलुआ पत्थर से बनी भोजशाला का हर स्तंभ, छत और दीवार पर हिंदू धर्म के चिन्ह हैं। लेकिन यहाँ हिंदू सप्ताह में सिर्फ एक दिन वाग देवी की पूजा कर पाते हैं। और मुस्लिम सप्ताह में एक दिन यहाँ नमाज पढ़ते हैं। भोजशाला के इसी स्थान पर हफ्ते के 5 दिन छोड़कर हर एक मंगलवार को यहाँ सुबह के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। पाठ करने वाले इसे सत्याग्रह कहते हैं। इसके अलावा मां सरस्वती की तस्वीर रखकर पूजा भी की जाती है और इसके अलावा इसी स्थान पर हर एक शुक्रवार को नमाज भी अदा की जाती है। करीब 19 साल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो तय दिन, समय और जो सीमाएं बांधी हैं, उन्हें अब तक नहीं लांघा गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो ज्ञानव्यापी को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा, उसके बाद भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर बताकर इसे हिंदुओं को पूरी तरह सौंपने और मुस्लिमों की एंट्री और नमाज पर पाबंदी की मांग के साथ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यही वजह है कि यहीं से भोजशाला विवाद को अचानक फिर से हवा मिल गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, भोजशाला समिति, धार कलेक्टर, धार पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में नोटिस जारी किए हैं। अब हिंदुओं को यहां पर नमाज पर आपत्ति है, तो वहीं मुस्लिमों को यहां पर पूजा पर आपत्ति है। आज आपको पुरातत्व विभाग के कंट्रोल में आने वाली विशाल और ऐतिहासिक भोजशाला के हर हिस्से से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले भोजशाला के गेट के बाहर लगे इस बोर्ड को ध्यान से पढ़िए। मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश रहेगा। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक केवल नमाजियों के लिए प्रवेश। शेष दिन सभी दर्शकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक ₹1 प्रवेश शुल्क के साथ प्रवेश रहेगा। न्यूज 24 की टीम मंगलवार को भोजशाला पहुंची। यहाँ पूजा की तैयारी की जा रही थी। भोजशाला में एक जगह छोटा सा अहाता बना हुआ था। वहां एक अष्टकमल के चिन्ह के नीचे वाग्देवी की तस्वीर रखकर पूजा अर्चना की जा रही थी। पहले सरस्वती वंदना हुई, फिर हनुमान चालीसा और उसके बाद कुछ भजन। पूजन करने वाले लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ पूजा नहीं है, हिंदू हर मंगलवार यहाँ सत्याग्रह के लिए इकट्ठा होते हैं। हफ्ते के हर एक मंगलवार को भोजशाला में इसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ होता है, सरस्वती वंदना होती है, राष्ट्र गीत गाए जाते हैं जिसे सत्याग्रह भी कहा जाता है। पूजा अर्चना करते हुए वो तस्वीर भी दिखाता हूँ कि यहाँ किस तरह से हिंदू लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और अगर देखेंगे तो ठीक सामने आपको यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ जाएंगे। और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो वाग्देवी माँ सरस्वती की यहाँ पर तस्वीर रखकर उनकी पूजा करते हुए भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये निरंतर सालों से ये नियम चला आ रहा है कि धार भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो तय दिन और समय तय किए हैं, जो सीमाएं तय की, उसके हिसाब से यहाँ पर इसी तरह से मंगलवार को पूजा पाठ किया जाता है, माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ठीक सामने वाग्देवी की, यही प्रतिमा जो है इस वक्त लंदन म्यूजियम में रखी गई है। और ये उन्हीं की जो प्रतिमा की यहाँ पर छाया चित्र की यहाँ पर पूजा की जाती है। और इसके साथ ही ये तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए। और ये मंगलवार के दिन यहाँ पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को आने की अनुमति है और सुबह के वक्त यहाँ पर इस तरह से पूजा पाठ किया जाता है। और अगर ठीक यहाँ से अगर बात की जाए तो काफ़ी 19 साल हो गए इस प्रक्रिया को चलते हुए कि यहाँ जो तय दिन है, समय है, उसी लिहाज से यहाँ पर भोजशाला में अनुमति प्रदान की गई है। भोजशाला में हर साल वसंत पंचमी को भव्य उत्सव होता है। उपासना में वाग्देवी के चित्र का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यानस्थ अवस्था में वाग्देवी की यह प्रतिमा लंदन में है और सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2011 में ब्रिटेन की अदालत में इस प्रतिमा को वापस लाने के लिए केस किया था। वाग्देवी की यह प्रतिमा भूरे रंग के स्फटिक से बनी है और इस प्रतिमा को विश्व के सबसे सुंदर कलाकृतियों में से एक माना जाता है। शुक्रवार के दिन इसी जगह पर मुस्लिम यहाँ इकट्ठे होकर इसी जगह पर नमाज अदा करते हैं। ये खुला जो मैदान है इन स्तंभों के बीच में, यहाँ बैठकर नमाज की जाती है। और ठीक इसी को लेकर अब यहाँ विवाद की स्थिति बन चुकी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां वो हर मंगलवार पूजा करते हैं वो वही स्थान है जहां अष्टकमल के चिन्ह के नीचे वाग्देवी की प्रतिमा थी। लेकिन हिंदू पक्ष का विरोध इस बात पर है कि
शुक्रवार को इसी जगह खड़े होकर इसी स्थान पर नमाज भी पढ़ी जाती है। ये माँ सती का मंदिर है और यहाँ पर हम प्रति मंगलवार सत्याग्रह के रूप में दर्शन पूजन करने आते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होता है और सत्याग्रह आग्रह करते हैं यहाँ पर। हाँ, आपत्ति जाहिर तो है ही सही है, अब क्या करो, सरकार के अधीन है। अभी अपना तो है नहीं भाई, लड़ाई करके ले लेना चल रहा है, वो बात तो है नहीं। जी, मंदिर है ये माँ सरस्वती बाग देवी का। यहाँ प्रतिमा थी जो अब नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा धर्म हमको कहता है कि मंदिर में मूर्ति नहीं है तब भी पूजा की जाती है। जैसे आते हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन यह मंदिर ही है और हमेशा मंदिर ही रहेगा। ये हमारा संकल्प है कि माता है कि ला के छोड़ेंगे हम। इसके लिए कब से लड़ाई कर रहे हैं सब कर, फिर भी जबरदस्ती आ जाते हैं। भोपाल से 250 किलोमीटर दूर इंदौर के पास बसा धार ऐतिहासिक शहर है जो राजा भोज की राजधानी रहा है। धार की भोजशाला को 10वीं सदी में राजा भोज ने बनाया था। भोजशाला संस्कृत पाठशाला थी जिसमें देवी सरस्वती या वाग देवी की प्रतिमा थी, जिसे अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए। इतिहासकार मानते हैं कि साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर हमला किया और यहां अपना दरबार लगाया था। ठीक सामने देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का सिंहासन भी यहाँ नजर आता है, जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था उसका यहाँ सिंहासन भी है। और उसी सिंहासन में अगर गौर से देखेंगे तो उकेरे गए जो यहाँ मदन कवि जो है, बताया जाता है कि उनके द्वारा जो नाट्य रचनाएं लिखी गई थी वो भी इन्हीं शिलालेखों में उकेरी है। और उसी शिलालेख को यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सिंहासन पर लगाया गया है। और लेकिन एक और बात खास है कि यहाँ पर अष्टकमल भी आपको देखा जा सकता है। राजा भोज की भोजशाला ज्ञान और कला का केंद्र थी। शिलालेखों पर संस्कृत की नाट्य रचनाएं थी। ठीक ऊपर अगर देखेंगे आपको तो अष्टकमल नजर आएगा। ये मंदिरों में इस तरह की पौराणिक मंदिरों में, ऐतिहासिक मंदिरों में इस तरह की कलाकृति उकेरी जाती थी, वो यहाँ पर साफ नजर आती है। ठीक सामने ये सरस्वती जिन्हें बाग देवी का यहाँ पर बताया जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ प्रतिमा हुआ करती थी और प्रतिमा के पीछे जो पुष्प कमल होता है वो भी साफ देख सकते हैं। और इससे ऊपर भी यहाँ पर आप परमार वंश का जो चिन्ह है, प्राचीन चिन्ह है जो, वो यहाँ पर नजर आएगा, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। लेकिन एक और जो यहाँ पर प्रतिमा जो थी वो इस वक्त लंदन के म्यूजियम है। यहाँ पर जब ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान, यहाँ खुदाई के दौरान प्रतिमा मिली थी, उसके बाद उसे म्यूजियम में ले जाया गया। लेकिन खिलजी ने भारत के ज्ञान को अपमानित करने के लिए इन शिलालेखों को उखड़वाकर भोजशाला के फर्श पर बिछवा दिया। अगर देखेंगे तो ये भी यहाँ पर प्राकृतिक भाषा में इन शिलालेखों पर लिखा नजर आएगा। ये मदन कवि द्वारा नाट्य रचनाएं थीं, वो यहाँ पर उकेरी गई हैं, ऐसा इतिहासकार भी कहते हैं। और इन्हें यहाँ पर जमीन में यहाँ पर रखा गया है। इससे पहले माना भी जाता था कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस दिन मंदिरों को तहस नहस किया, उसके बाद उनके जो शिलालेख थे उन्हें इसी तरह जमीन पर पटक दिया गया ताकि वो पैरों में आए। और यहाँ पर जो सरस्वती वंदना जो की जाती थी, सरस्वती जी का उल्लेख जो इन शिलालेखों में था, उसको लेकर यहाँ पर उन्हें जमीन में पटक दिया गया। भोज समिति के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। गोपाल जी, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ मंदिर में, आप इसको मंदिर ही कहते हैं ना, तो भोजशाला में, तो आप क्या किस तरह से इसको दावा करते हैं? इन तमाम साक्ष्यों को, इन्हीं को साक्ष्य मानते हैं आप कि ये इसको तभी कहे? आपने जैसे ही भोजशाला में प्रवेश किया होगा तो बाईं ओर 2 शिलालेख लगे हैं जो 1900 कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में मदन कवि हुए हैं जिन्होंने राजा भोज के ऊपर विजय सिंह नाटिका, परिजात में नाटिका लिखी थी। उन्हीं के ऐसे 17 शिलालेखों का उल्लेख ग्रंथों में है जिनमें 2 लिखे शिलालेख संरक्षित है, बाकी को खंडित करके यहाँ पर पैरों में अपमानित करने के यहाँ लगा दिया गया है। और ये जो सामने अगर देखें तो ये जगह कौन सी है? क्योंकि यहाँ पर तो मुस्लिम भी नमाज करते हैं शुक्रवार को। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का कारण है कि यहाँ पर तुष्टिकरण की नीति के तहत यहाँ पर आज अवैध नमाज पढ़ाई जा रही है। जहाँ माँ विराजमान थी वहीं पर काजी खड़ा होकर नमाज पढ़वाता है। भोजशाला का 84 नंबर से कनेक्शन भी दिलचस्प है। भोजशाला में 84 चौराहे हैं। यहाँ 84 ग्रंथों की रचना हुई।
यहाँ ज्योतिष और काल गणना से जुड़े हुए 84 यंत्र बनाए गए थे, जिनमें कुछ आज भी मौजूद हैं। धार नगरी को 84 चौराहों का आभूषण कहा जाता है। इसी भोजशाला में अगर देखेंगे तो 84 यहां पर स्तंभ हैं और 84 ग्रंथ और 84 यंत्र भी आपको यही नजर आ जाएंगे। मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तमाम मंदिरों को जब तहस नहस किया गया था, उसका प्रमाण भी इसी भोजशाला में अगर देखें तो नजर आता है। यहां 84 यंत्रों में से अगर मैं आपको बताऊं तो महज 2 यंत्र ही यहां पर नजर आएंगे। यंत्र है यहां पर नजर आ रहा है और इस पे जो आप गौर से अगर देखेंगे तो यहां पर जो नाग के जो उकेरी गई आकृतियां नजर आती हैं और साथ में यहां पर नीचे शंखनुमा भी जो तस्वीर नजर आती है, ये काफी प्राचीन है। इतिहासकार भी ये बताते हैं, इतिहासों में इसका उल्लेख भी है कि यहां पर इस तरह के यंत्र जो हुआ करते थे। इसके अलावा अगर बात करूं तो इसी प्रांगण में, इसी भोजशाला में एक और यंत्र है, क्योंकि 84 यंत्रों में से यहां पर महज 2 यहां पर थे। काल सर्प यंत्र है, ये तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो अगर ध्यान से देखेंगे तो काफी सालों पुराने इस तरह के यंत्र हुआ करते थे, वो यहां पर नजर आते हैं। मंगलवार को सत्याग्रह के बाद हिंदू भक्त भोजशाला के उस स्थान पर आहुति देते दिखे जहां राजा भोज की बनवाई यज्ञशाला का दावा किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ घी की धार लगातार बहती थी। कहा जाता है कि यहाँ पर खुद जो राजा भोज थे वो उन्होंने यहाँ पर वंदना की थी, प्रार्थना की थी और माँ सरस्वती की जो स्थापना जो हुई वो भी इसी यहाँ पर इसके बाद हुई थी। अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता था, ऐसा कहा जाता है। ये जो जलधारा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ घी की धारा भी यहाँ बहा करती थी, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार भी मानते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे हिंदू धर्म में पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, हर सनातन धर्म आहुति देता था, यज्ञ करता था। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राजा भोज के इस मंदिर में यज्ञ कुंड बना हुआ है, जहाँ वाग देवी साक्षात प्रकट होकर यज्ञ को पूर्ण कराती थी। यहाँ पर 5000 विद्यार्थियों का आवासीय विद्यालय था। प्रातः विद्यार्थी आते थे, माँ के इस गर्भगृह में दर्शन करते थे, अपने अपने आचार्य के साथ यहाँ दर्शन करने के पश्चात यज्ञ में आहुति देते थे और अपने अपने आर्य अपनी क्लास में चले जाते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आक्रमण किया तो जैसे तक्षशिला नालंदा शांतिपानी आश्रम में विद्यार्थी अध्ययन करते थे, यहाँ पर संस्कृत के आचार्य तैयार होते थे, जो आचार्य अपनी विद्या पूर्ण करने के पश्चात अपने अपने क्षेत्र में जाकर मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू धर्म का हिंदू नाते मार्गदर्शन करना, ऐसे हिंदू धर्म के प्रचारक यहाँ पर तैयार होते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को क्यों नष्ट करने का प्रयत्न किया, उसका पीछे का उद्देश्य था कि हाँ हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते थे। जब उन्हें आक्रमण किया तो नगर को जलाकर नष्ट कर दिया, विद्यार्थियों की हत्या कर दी और जो 1200 आचार्य थे उनको इस परिसर में खड़ा कर लिया। उन्हें क्या ये हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार करते हैं, अगर ये आचार्य इस्लाम में आ जाएंगे तो यहाँ से ये इस्लाम का बड़ा केंद्र बन जाएगा। लेकिन उन सब ने यहाँ पर उनको कहा कि आप इस्लाम सिखा कर लो। उन आचार्यों ने सर संघर्ष किया, उन सबके सर कलम करके यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था। 1305 से यहाँ हिंदू समाज का पूजा प्रतिमा जो थी उसे खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। कालांतर में जब ईसाई देश में आए अंग्रेज तो उन्होंने उसकी भव्यता को और उसकी वास्तुकला को जाना और प्रतिमा को 1902 में लंदन ले गए। यज्ञशाला में जगह जगह खंडित मूर्तियां और प्राचीन मंदिर होने के चिन्ह हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ठीक सामने, क्योंकि ये जो हवनशाला यज्ञशाला यहाँ हुआ करती थी, अगर इसके ठीक सामने देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी हैं जो 1989 की खुदाई में बताते हैं इतिहासकार की यहाँ पर मूर्तियाँ निकली थीं। उस कुछ स्तंभ भी हैं जो इसी यज्ञशाला में हैं, वो भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में साफ नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये उकेरी गई कलाकृतियाँ हैं जो कि आमतौर पर ऐसे मंदिरों में निकलती हैं या इतिहास के जो ऐतिहासिक महल होते हैं वहाँ पर इस तरह की कलाकृतियाँ दिखती हैं। अगर ठीक सामने अगर देखेंगे तो आपको गौमुख नज़र आएगा, वो देख सकते हैं आप, गौमुख की आकृति है, इसको माना जाता है। और साथ में शिव पार्वती की ये देख सकते हैं इस स्तंभ पर जो कलाकृति उकेरी गई है। इसके अलावा अगर पीछे तरफ अगर देखेंगे वहाँ सामने रखी हुई तो यहाँ पर आपको नटराज की खंडित मूर्तियां, दरअसल ये खंडित मूर्तियां हैं जो यहाँ पर खुदाई के दौरान निकली गई थी और इनको यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। और इतिहासकार ये बताते हैं कि इन मूर्तियों के जरिए ये साबित होता है कि दरअसल ये एक मंदिर था। इसी परिसर से सटी हुई है सूफी कमाल मौला की दरगाह,
जो 13वीं सदी के खिलजी वंश की है। विवाद यहाँ पूजा और नमाज को लेकर है। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना